स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स क्या बताया गया है? म्यूटेशन बताया गया है सडन चेंज इन जीनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर में या उसके जीनोटाइप में जो सडन चेंजेस होंगे, हम उन चेंज को बोलेंगे क्या? म्यूटेशन। अब बात करते हैं म्यूटेशन के टाइप्स की। तो म्यूटेशन कितने टाइप्स का है? 2 टाइप का। पहला है हमारा क्रोमोसोमल और इंटरजेनिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल और इंटरजेनिक म्यूटेशन। और दूसरा हमारा म्यूटेशन है जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन और इंट्राजेनिक म्यूटेशन। मतलब जो आपका इंट्राजेनिक म्यूटेशन है उसे 2 और नामों से जाना जाता है, जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन के नाम से। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग किसकी? क्रोमोसोमल और इंटरजेनिक म्यूटेशन। तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उस क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है क्या? स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, यानी पहले टॉपिक में बताया गया किसी भी क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होगा उस स्ट्रक्चरल चेंज को हम लोग बोलेंगे, यानी म्यूटेशन होने के लिए क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होगा। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होगा तभी म्यूटेशन होगा। अगर यहाँ एक्सचेंजमेंट नहीं होगा तो म्यूटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इसको क्या बताया गया, ये कैसे होगा? तो इसके लिए बताया गया है सबसे पहले या तो डिफिशिएंसी और डिलीशन। मान लो क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो गया या क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिफिशिएंसी हो गई तो वो तो फिर वहाँ से चला गया, और वो जो पार्ट चला जाएगा उसी की वजह से क्या आ जाएगी? हमारी डिफरेंसेस आ जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगा। दूसरा है डुप्लीकेशन। मान लो कोई पार्ट क्या हुआ? डुप्लीकेट हो गया। अगर किसी क्रोमोसोम के किसी पार्ट पर कोई जीन है और वो जीन अगर डुप्लीकेट हो जाए तो उस कैरेक्टर को जिसको कैरी कर रहा होगा उसे ज़्यादा कैरी करेगा, और ज़्यादा कैरी करेगा तो क्या हो जाएगा? वो डिफर हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन, अपनी पोजीशन चेंज कर देना। और नेक्स्ट है इन्वर्जन, यानी 180 डिग्री पर घूम जाना। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो जाएगा? चेंजमेंट आ जाएगा, और उस कारण म्यूटेशन आ जाएगा, सडन चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोमन। जो क्रोमोसोम्स का न्यूमेरिकल चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलाइडी। क्या बोलते हैं बेटा? पोलाइडी मीन्स न्यूमेरिकल चेंज। अब न्यूमेरिकल चेंज कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स में होता है। पहला है चेंज इन द नंबर ऑफ जीनोम। अगर बेटा किसी भी कहा जाए अगर क्रोमोसोम में चेंज इन द नंबर ऑफ जीनोम होगा तो हम उसे बोलेंगे यूपोलाइडी। क्या बोलेंगे? यूपोलाइडी। अब यूपोलाइडी को बांटा गया किसमें? जैसे पहला है मोनोपोलाइडी, दूसरा है हमारा डाइपोलाइडी और तीसरा है हमारा पॉलीपोलाइडी। अब यहाँ पर याद रखिएगा यूपोलाइडी में क्या होता है? सीधे सीधे नंबर ऑफ जीनोम बढ़ जाता है, सीधे सीधे नंबर ऑफ जीनोम बढ़ जाता है। जैसे मोनोपोलाइडी में सिंगल होगा तो n होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसे हम n कहते हैं, तो मोनोपोलाइडी में n होगा, डाइपोलाइडी में 2n होगा, पॉलीपोलाइडी में 3 या उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे जीनोम का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसे यूपोलाइडी कहेंगे। जो पॉलीपोलाइडी है उसको 3 फॉर्म में बांटा गया है। एक है आउटोपोलाइडी, दूसरा है एलोपोलाइडी और तीसरा हमारा आउटो एलोपोलाइडी। यानी जो नंबर ऑफ जीनोम ज़्यादा बढ़ेंगे उनमें ये अलग अलग जाए, अलग अलग होगा। ये दूसरा कह रहा है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी एन्यूपोलाइडी का मतलब है क्रोमोसोम के नंबर में चेंजमेंट होना। या तो क्रोमोसोम का नंबर देखो घटेगा, यानी ह्यूमन बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो या तो 46 में क्रोमोसोम बढ़ेंगे या तो 46 में क्रोमोसोम घटेंगे। तो अगर किसी भी सेल में क्रोमोसोम का नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसके लिए होगा हमारा एन्यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी में 2 पार्ट्स हैं। पहला है हाइपो, हाइपो मीन्स घटना, यानी जब नंबर घटेंगे, और दूसरा है हाइपर, हाइपर मीन्स बढ़ना, यानी जब नंबर बढ़ेंगे। अब हाइपोपोलाइडी में क्या कह रहा है? हाइपोपोलाइडी में पहला कह रहा है मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब है 2n-1,
मीन्स अगर आपके टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उन 46 क्रोमोसोम जो हैं बेटा वो कैसे हैं, वो हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड हैं, यानी कहा जाए पेयर में हैं। तो अगर हम कहा जाए 23 का पेयर हैं तो उन 46 क्रोमोसोम्स में से अगर कोई एक क्रोमोसोम कट गया या चला गया, डिलीट हो गया, तो टोटल बचेंगे कितने, 45। हम इस प्रोसेस को कहेंगे मोनोसोमी। अगर किसी भी सेल में 2 क्रोमोसोम एक साथ चले जाएं तो हम उसे बोलेंगे न्यूलिसोमी। मीन्स 2n-2, यानी 46 में से 2 क्रोमोसोम डिलीट हो गए, 2 क्रोमोसोम ट्रांसलोकेट हो गए, 2 चेंज हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 2n-2, तो हम इसे बोलेंगे क्या, न्यूलिसोमी। यानी अब टोटल क्रोमोसोम बचे होंगे 44। नेक्स्ट है डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी का मतलब है 2n-1-1, मीन्स जब 2 क्रोमोसोम तो जाएं लेकिन दोनों एक साथ ना जाएं, पहले 46 से 45 हो और फिर 45 से 44 हो, तो अलग अलग सीक्वेंस में अगर जाएं तो हम इसे बोलेंगे क्या, हम इसे बोलेंगे डबल मोनोसोमी। अगर दोनों एक साथ जा रहे हैं तो हम उसे न्यूलिसोमी कहेंगे, लेकिन अगर दोनों एक एक करके जा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे डबल मोनोसोमी। नेक्स्ट दूसरा है हमारा हाइपरपोलैरिटी। हाइपर मतलब क्या हुआ, ज़्यादा यानी बढ़ना। अगर कोई क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे हाइपरपोलैरिटी। हाइपरपोलैरिटी में सबसे पहला है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है एक क्रोमोसोम का बढ़ना, यानी अगर एक क्रोमोसोम बढ़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्राइसोमी। अब जैसे कि यहाँ पर 2n+1 दिया गया है, इसका मतलब इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ रहा, तो हम इसे बोलेंगे ट्राइसोमी। अगर 2 क्रोमोसोम एक साथ बढ़ेंगे तो हम उसे बोलेंगे टेट्रासोमी, और अगर एक एक करके 2 क्रोमोसोम बढ़ेंगे तो हम उसे बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। क्लियर। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो ट्राइसोमी, अगर 2 क्रोमोसोम एक साथ बढ़ रहे हैं तो टेट्रासोमी, और अगर एक एक करके 2 बढ़ रहे हैं तो डबल ट्राइसोमी।